हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे धनु राशि के बारे में, यानी सैजिटेरियस के बारे में। और सैजिटेरियस धनु राशि कालपुरुष के 9वें नंबर के राशि होता है, 9th राशि जो होते हैं। इसके पहले 1 to 8 तक मैंने ऑलरेडी इस सीरीज में राशियों के स्ट्रेंथ और वीकनेस बना चुकी हूँ। अगर आप उनमें से हैं, यानी कि मेष से लेके वृश्चिक तक, तो आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। आज बारी है धनु राशि वालों का। तो अगर आप मून साइन से, सनशाइन से, नाम राशि से या आपके एसेंडेंट से धनु राशि के हैं, सैजिटेरियस है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। पसंद आए तो कमेंट कर सकते हैं, लाइक शेयर कीजिए। और अगर मेरे चैनल पे आज आप नए पहली बार देख रहे हैं वो भी बताइए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं सैजिटेरियस का स्ट्रेंथ एंड देयर वीकनेसेस। ठीक है, तो सैजिटेरियस क्या है? सैजिटेरियस कालपुरुष के जो 12 राशि है उनमें से उनका प्लेस होता है 9 नंबर के राशि। उनके लॉर्ड बनते हैं बृहस्पति यानी जुपिटर, जिसको हम देवगुरु भी बोलते हैं। उनका एलिमेंट होता है फायर साइन यानी कि अग्नि तत्व की राशि है। और इनका सिंबल होता है आधा अश्व और आधा मानव, यानी हाफ हॉर्स हाफ मैन। और उनके हाथ में तीर धनुष या बो एंड एरो रहता है। ठीक है, क्यों ये तीन बोलते हैं? लॉर्ड कौन होते हैं, एलिमेंट और उनके सिंबल, क्योंकि इनसे इन तीनों के ऊपर ही डिपेंड करता है उनकी पर्सनालिटी कैसे होते हैं। तो चलिए पहले बात करेंगे स्ट्रेंथ की, जहाँ से धनु राशि दूसरे राशियों से खुद को अलग कर सकते हैं। उनकी पॉजिटिविटी के बारे में, जिससे वो बहुत अच्छे स्थान पे जा सकते हैं, उनके बारे में पहले बात करेंगे। तो फर्स्ट जो स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे धनु राशि के, वो है उनकी नॉलेज। बृहस्पति की राशि है, जुपिटर की राशि है, तो नॉलेज तो उनके में भर भर होंगे। अब सभी में जितने भी आज धनु राशि के लोग ये वीडियो देख रहे हैं, वो बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं। नए नए चीज़ों को एक्सेप्ट करना, समय के साथ साथ खुद को अपडेट करते रहना इनको बहुत पसंद है। इसलिए धनु राशि के लोग कभी पीछे नहीं जाते, हमेशा आगे ही बढ़ते हैं, क्योंकि उनको नए कुछ सीखने में कभी आलस नहीं आती है। अगर वो कुछ नहीं जानता तो उनको ये नहीं होता कि चलो छोड़ो, अब क्या होगा, उम्र हो गई है, अब क्या करेंगे जानने के लिए। नहीं, जिस उम्र के जिस पड़ाव में भी वो होते हैं, अगर कुछ नॉलेज उनके पास नहीं है तो ज़रूर वो उस नॉलेज को गेन करने की कोशिश करते हैं, नॉलेजेबल बनते रहते हैं। और सिर्फ बन के अपने अंदर रख देना, स्टोर कर लेना वो लोगों का काम नहीं है। वो लोग कभी भी, अगर ज़िंदगी के हर एक सेक्टर में कभी भी उस नॉलेज को, अगर उनको लगे कि ये नॉलेज की ज़रूरत है, तो वो उनको एक्सेप्ट करते हैं, अप्लाई करते हैं और वो अपने गोल को जल्दी से अचीव भी कर लेते हैं इस कारण। तो बहुत नॉलेजेबल पर्सन है। को कभी भी आप देखेंगे, अगर आप धनु राशि के नहीं भी है, अगर आपके आसपास कोई धनु राशि वाले हैं, तो उनसे अगर आप कुछ पूछेंगे तो आपको सिर्फ टिप नहीं देंगे, वो आपको समझाएंगे, चीज़ों को A to Z समझाएंगे, ताकि आपको पूरी तरह से उस बारे में, जिस बारे में आपने उनसे पूछा, ज्ञान उनको हो जाए। तो सेकंड क्या है उनकी स्ट्रेंथ? डेडिकेशन। फायर साइन है, डेडिकेशन काम के तरफ, अपने गोल के तरफ, अपने जो ठाना है, जो उन्होंने टू डू लिस्ट बनाया है ज़िंदगी में, ये चाहिए, ये करना है, वेल प्लान्ड होते हैं। और कोई भी काम करने से ये लोग नहीं घबराते हैं। एक डेडिकेशन के साथ, मतलब कुछ भी हो जाए, कितना भी बाधा आ जाए, अपना गोल से हटते नहीं है। गोल को किसी ना किसी तरीके से वो अचीव ज़रूर करते हैं। स्ट्रगल होते हैं, स्ट्रगल के लिए डरते नहीं हैं कि हाँ स्ट्रगल आया तो मैं पीछे हो जाऊँ मेरे गोल से, बिल्कुल नहीं। तो वो अपने गोल हमेशा सही रखते हैं, एक जगह स्थिर रहते हैं। कभी ये नहीं होता कि फ्लक्चुएटेड माइंडेड नहीं होते हैं कि कभी ये सोच रहे तो कभी ये सोच रहे। एक ही जगह पे उनकी गोल होते हैं और उसी को लेके वो आगे बढ़ते रहते हैं। दैट इज़ वेरी गुड
क्वालिटी। इसके लिए ये लोग सक्सेस बहुत अच्छे से मिलते हैं धनुराशि वाले को। और धनुराशि के लोग कभी डरते नहीं हैं। कोई भी चीज़ आए, कोई भी रुकावट आए, कोई भी हर्डल आए ज़िंदगी के रास्ते में, वो लोग डरते नहीं। कहीं ना कहीं से अपने नॉलेज को, अपने डेडिकेशन को, अपने हार्ड वर्क को लेके आगे बढ़ते हैं और उस प्रॉब्लम का सलूशन ज़रूर निकाल लेते हैं। ये बोलते बोलते मैंने थर्ड स्टेप जो बोला वो है उनकी हार्ड वर्क। ठीक है, हार्ड वर्क करने से धनुराशि वाले कभी भी पीछे नहीं होते, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। काम को सही से करना, एकदम परफेक्शनिस्ट के तरह करना, कुछ चूक ना हो, हमेशा उनकी बोलते हैं ना कि एकदम सजाग रहते हैं कि मुझसे कुछ चूक ना हो, काम जो मैंने हाथ में लिया वो सही तरीके से मैं पूरा कर सकूं। बहुत ज़्यादा फोकस भी रहते हैं, इस कारण उनसे भूल बहुत कम होता है काम के बारे में। ठीक है, एक चीज़ जो धनुराशि वालों को मैं बोलूँगी, इनकी इंट्यूशन बहुत ज़बरदस्त होता है। दूर को देखना लेना, भविष्य को, फ्यूचर को भाप लेना, ये लोग बहुत अच्छे से, कौन सी काम करने से क्या हो सकता है आगे चल के, सिर्फ प्रेजेंट में नहीं, फ्यूचर में क्या हो सकता है, इसका इफेक्ट क्या पड़ सकता है, इसका रिजल्ट क्या निकल सकता है, ये पहले से भाप लेते हैं और कैलकुलेशन के साथ आगे बढ़ते हैं। कुछ भी काम एवे ही नहीं करते, बहुत प्लान करते हैं, उसके बारे में नॉलेज गेन करते हैं। एक टाइम देता है कुछ चीज़ों के कि रात को सोचा सुबह लगे पड़ना, ये नहीं, एक अच्छे से प्लान के साथ, नॉलेज के साथ आगे बढ़ते हैं। इसलिए ये लोग सक्सेस ज़रूर मिलते हैं इनके लाइफ में, चाहे थोड़ा लेट हो, लेकिन सक्सेस इन लोगों को ज़रूर मिलता है। और ये ट्रू लीडर होते हैं, बॉर्न लीडर भी बोल सकते हैं इनको। ये जन्म से ही इसको भगवान ने भर भर के दिया। अगर कोई काम इनको सौंप दिया जाए, ठीक है, तो ये अकेले ही उस काम को कर देंगे। और अगर इनको लीडर बना दिया जाए कि और 4-5 लोगों से काम निकाल के उस काम को पूरा करना पड़ेगा, वो भी ये बखूबी कर सकते हैं। यानी कि धनुराशि बहुत अच्छा लीडर होता है। इनके ऊपर आप विश्वास करके कोई भी काम, कोई भी जिम्मेदारी छोड़ सकते हैं। 100% आपको वो काम वो करके देंगे, आप निश्चिंत हो जाए। अगर धनुराशि के ऊपर आपको कुछ जिम्मेदारी देना है तो आप निश्चिंत रह सकते हैं। चाहे 2 दिन लेंगे, चाहे 3 दिन ज़्यादा लेंगे, लेकिन आपका काम बनने वाला है। और एक है, ये प्लानर तो बहुत अच्छे होते हैं, प्लान करके चलते, फ्यूचर पास्ट से सीखते हैं, प्रेजेंट में इसको प्लान करते हैं और फ्यूचर देखते हुए चीज़ों को अप्लाई करते हैं अपने लाइफ में। और एक सबसे बड़ी बात है, बहुत ट्रस्टवर्दी होते हैं धनुराशि के लोग। अगर ये आपके पार्टनर है, अगर ये आपके दोस्त है, तो बहुत आप खुद को थैंकफुल मानिए कि आपके आसपास ऐसे इंसान हैं, धनुराशि के इंसान हैं, जिनके पास अगर आप कोई भी प्रॉब्लम लेके जाएंगे तो वो आपको कभी खाली हाथ नहीं लौटाते हैं। या तो सजेशन के थ्रू या जैसे भी हो, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करते हैं। और काफ़ी बार होता है कि आप जाते भी नहीं हैं, आप उनसे मदद जाके मांगते भी नहीं है, वो अपनी तरफ से ही आपको बिना मांगे अपना हेल्प दे देते हैं, आपके प्रॉब्लम का सलूशन दे देते हैं। बहुत ही ट्रस्टवर्दी हो जाए अगर आप उनको थोड़ा सा रिस्पेक्ट देंगे, क्योंकि रिस्पेक्ट के भूखे होते हैं और किसी के नहीं। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत हाई होता है धनुराशि के लोगों में। अगर उनको सिर्फ आप सेल्फ रिस्पेक्ट दे दीजिए कि हाँ, एक थैंक यू, एक सच्चाई से उनको अपने लाइफ में एक्सेप्ट कर लीजिए, तो इससे अच्छा दोस्त, इससे अच्छा पार्टनर कोई नहीं होता। ठीक है, बहुत ट्रस्टवर्दी होता है। अगर आपके दोस्त पार्टनर धनुराशि के हैं और अगर आप खुद भी है तो आप ये जानते हैं, आपके पार्टनर भी ये जानते हैं। ठीक है, और क्या होता है, ये लोग मतलब अकेला चलना जानते हैं और रिस्क टेकर होते हैं। बहुत सी काम पे ऐसे होते हैं कि उनको पता होता है, क्योंकि इंट्यूटिव होते हैं तो आगे से ही पता होता है कि ये जो काम मैं हाथ में ले रहा हूँ या ले रही हूँ, जिसको मैं गोल बना रही हूँ कि मुझे ये चीज़ अचीव करना है, मे बी इस अचीवमेंट में मेरा कोई साथ नहीं देगा।
चाइल्डहुड ट्रॉमा रहता है, चाइल्डहुड से स्ट्रगल भी रहता है बहुत सारे धनु राशि के लोगों में। तो उनको ये रहता है, उन्हें पता होता है कि ये रास्ते में मे बी मुझे अकेला ही चलना है, लेकिन ये डरते बिल्कुल नहीं है कि अकेला चलना है भाई, कुछ हो जाएगा, कोई हेल्प करने वाला नहीं है, सब कुछ मुझे अकेले ही करना है। नहीं, अगर उनको लगे कि ये मुझे करना है तो चाहे कितना भी रुकावट है वो आगे बढ़ते हैं। रिस्क टेकिंग फैक्टर भी बहुत ज़बरदस्त ले सकते हैं, बहुत जोरों शोरों के साथ वो रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर मैं रिस्क लेती हूँ, वो अगर बैकफायर मिसफायर कर भी जाए, जो प्रॉब्लम होगा उससे मैं ज़रूर किसी ना किसी तरह से निकल ही जाऊँगा या निकाल ही जाऊँगी। तो आगे चलते हुए रिस्क भी लेते हैं, रिस्क लेते हुए बड़ा बड़ा डिसीजन लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इनकी ऊर्जा, इनकी एनर्जी, इनकी डेडिकेशन, इनकी हार्ड वर्क सुपर होते हैं। ठीक है, तो चलिए ये तो गया धनु राशि के स्ट्रेंथ, कितना आपके साथ रिजोनेट होता है, हुआ है। प्लीज़ गाइस, आपके चैनल है, आपके लिए वीडियो लेके आती हूँ, तो कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर कुछ चीज़ों पे मेरे से आप डिसएग्री भी है या अच्छा नहीं लगा कुछ चीज़, वो भी आप बता सकते हैं। दोस्त है तो सब कुछ बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप बात करेंगे हम धनु राशि के वीकनेसेस के बारे में। अगर मैं हर टाइम बोलती हूँ, हर राशि के कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है तो कोई वीक पॉइंट भी होता है, बिना वीकनेस के कोई भी नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो जैसे स्ट्रेंथ है तो वीकनेस के बारे में भी बता देती हूँ। फर्स्ट जो वीकनेस के बारे में बताऊंगी, जिसके लिए धनु राशि के लोग को काफ़ी हद तक अकेलापन झेलना पड़ता है, वो है उनकी गुस्सा। ठीक है, नहीं एरीज के तरह, सिंह राशि के तरह ये भी फायर एलिमेंट है, और इन लोगों के तरह अचानक से बहुत फ्रीक्वेंटली गुस्सा नहीं करते हैं, थोड़ा अलग है। जैसे एरीज और सिंह राशि जब बोल रहे तो हमने ये बोला कि ये लोग बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है। ठीक है, लेकिन धनु राशि बहुत जल्दी गुस्सा नहीं होते हैं, गुस्सा इनको बढ़ के होता है। कोई बात अगर इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ जाए तो इनसे खतरनाक कोई नहीं होता है। लेकिन ये गुस्सा कब होते हैं? ये गुस्सा तब होते हैं 2 बार 3 बार किसी को ये मौका ज़रूर देते हैं। कोई चीज़ इनको पसंद नहीं आई, किसी की बात हो सकता है, किसी की एटीट्यूड हो सकता है, कोई भी ज़िंदगी में कोई भी हिस्सा उनको पसंद नहीं आया तो मौका ज़रूर देते हैं, सुधारने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब उनको लगा कि नहीं, पानी सर के ऊपर जा रहा है, इतने बार बोलने के बाद भी नहीं होता है, तब जो उनका गुस्सा फूटता है वो भयंकर सैलाब की तरह होता है, और वो गुस्सा सामने वाले को बहा के ले जाते हैं। तो गुस्सा जब होता है, फ्रिक्वेंट गुस्सा नहीं होता है, बार बार बोल रही हूँ, लेकिन जब इनकी गुस्सा होते हैं तो सामने वाला झेल नहीं पाता है, लोग उनको फिर बोलते हैं गुस्सेल है, लेकिन पीछे का कारण कुछ और ही होता है, वो कोई नहीं देखता है। लेकिन फिर भी बोलूँगी कि अगर आप थोड़ा सा अपने गुस्से पे काबू कर पाए, चीज़ों को थोड़ा सा नॉर्मलाइज करने की कोशिश करें गुस्सा करने के पहले, तो ये चीज़ आपके लिए ज़बरदस्त होगी। ये चीज़ आपको खुद के लिए मेंटल पीस लेके आएगा। ठीक है, सेकंड है स्टबर्न, जो चीज़ एक बार ठान लिया वो चीज़ करके ही छोड़ेंगे, चाहे दुनिया इधर के उधर हो जाए, वो तो मैं करूँगा या करूँगी। किसी भी हद तक कोई चीज़ भूलते नहीं है, इनकी मेमोरी बहुत शार्प होती है। ये वीकनेस भी है, ये पॉजिटिवनेस भी है। मेमोरी शार्प होती है तो कोई चीज़ भूलते नहीं हैं, और उस चीज़ को काम पे लगाते हैं। अगर पास्ट में कोई ऐसा काम किया जिससे उनको रिग्रेट है या अफसोस है कि ये क्यों किया, तो नेक्स्ट टाइम वो काम वो कभी नहीं करेंगे। ये हो गया है उनका मेमोरी रिलेटेड जो स्ट्रॉन्गनेस है। लेकिन इसी को मैं वीकनेस में भी पकड़ूंगा, क्यों न, अगर कोई उनके साथ पास्ट में कुछ किया है जिससे उनको दुख हुआ है, उनको सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आई है, तो वो भी नहीं भूलते, और वो फिर क्या करते, किसी न किसी तरीके से कभी ना कभी जब मौका मिलते हैं तो रिवेंज भी लेते हैं। तो रिवेंजफुल हो जाता है कभी कभी, लेकिन खुद से नहीं। अगर धनु राशि के लोग रिवेंज ले रहा है या लेने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब ये होता है कि जिससे ले रहा है
वो डेफिनेटली पास्ट में उनके साथ कुछ बुरा किया है या कुछ ऐसी नेगेटिविटी उनके लाइफ में लेके आया है, तभी उन्होंने ये स्टेप लेने में मजबूर हो गए। ठीक है, तो ये है। और एक चीज़ है, दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी हद तक धनुराशि समझ नहीं पाते। उन्होंने जो चीज़ को जैसे देखा उसको वैसे ही होना चाहिए या यही सही है। काफ़ी टाइम ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा भर लेते कि मैं जो बोल रहा हूँ या मैंने जो डिसाइड किया, मैंने जो सोच लिया यही सही है, सामने वाला जो बोल रहा है वो सही नहीं है। इसके वजह से ये जो नेगेटिविटी है उनके धनुराशि के, इसके वजह से क्या होता है, उनकी डोज कम हो जाता है। क्योंकि कभी कभी होता है कि हम सभी इंसान हैं, सभी में होता है कि कोई ना कोई पॉइंट में हो सकता है कि मैं गलत हूँ। हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि मैं गलत हूँ, सामने वाला सही है। लेकिन ये चीज़ थोड़ा बहुत धनुराशि के लोगों में कम पाया जाता है कि मैंने जो किया सही किया, मैंने जो बोला सही किया, मैंने जो उनके साथ मेरे रिश्ता किया, मैंने जो ठाना, जो डिसीजन लिया वही सही है, सामने वाले का डिसीजन बेकार था या उनके डिसीजन गलत था। ये सोच थोड़ा उनको बदल लेना चाहिए, क्योंकि इस सोच के चलते हुए काफ़ी हद तक धनुराशि के लोगों के साथ, कॉलिग्स के, जॉब में अगर है तो कॉलिग्स के साथ, परिवार के लोगों के साथ मनमुटाव हो जाता है, पार्टनर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, क्योंकि सामने वाले को इम्पोर्टेंस थोड़ा कम देते हैं। तो ये चीज़ को आपको सुधारने की ज़रूरत है। अगर बहुत ज़्यादा आप लोगों में अपने पार्टनर, नियरेस्ट लव वंस के साथ आपकी बन नहीं रही है या छोटी छोटी बातों में टू मैं हो रहा है, तो इस कारण को थोड़ा सा शांत दिमाग से सोचना चाहिए। दूसरों को भी इम्पोर्टेंट देना चाहिए। वो क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, उनकी कॉन्सिक्वेंस क्या है, वो भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना चाहिए। ठीक है। और काफ़ी हद तक जो मैं स्टबर्ननेस के साथ ही जोड़ूंगी वो है उनकी रिजिड। कुछ जगह पे वो बहुत अपडेटेड होते हैं, टाइम के साथ चलते हैं, खुद को अपडेटेड रखते हैं, और कुछ जगह पे ऐसे होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ओल्ड स्कूल हो जाता है। नहीं तो नहीं, ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। अगर कोई रिक्वेस्ट भी कर रहा है कि ये करो, कोई दिक्कत नहीं, एक दिन की बात है, कुछ समय की बात है, कोई बात नहीं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चलो करते हैं। तो वो अगर ठान लेंगे धनुराशि की नहीं ये मुझे नहीं करना, तो कितना भी आप रिक्वेस्ट कर लो, कितना भी आप उनके सामने सर पटक लो, वो नहीं करेंगे। ये उनकी रिजिडनेस है काफ़ी हद तक। इसलिए उनको थोड़ा बहुत बोलते हैं ना कि लोग अकेला रहना पड़ता है, लोग थोड़ा बिछड़ जाते हैं, लोग थोड़ा दूर दूर रहना शुरू करते हैं, उनसे थोड़ा अवॉइड करना शुरू करते हैं, या उनके पीछे ऐसे होते हैं ना कि आपको अकेला कर देंगे और वो लोग दूसरे एक ग्रुप बना लेंगे और आपके पीछे कॉन्स्पिरेसी शुरू हो जाता है। तो काफ़ी हद तक इसी कारण से देखा जाता है कि जॉब में, मतलब ऑफिस में जहाँ पे आप काम करते हो, या घर में जहाँ पे आप रिलेटिव्स के साथ रहते हो, परिवार पे रहते हो, वहाँ पे आप अकेले हो जाते हो, बाकी सब एक साइड हो जाता है और आपके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपकी लाइफ में लाते रहता है। तो रिजिड हो जाइए, जो सही है उसको लेके ये करिए। और जो चीज़ आपको लगता है कि थोड़ा चेंज हो सकता है समय के साथ, चलो वो खुश हो जाएगा तो मैं कर देती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, सामने वाला खुश हो जाएगा। अगर वो पर्सन आपके लाइफ में इम्पोर्टेंस रखते हैं, उनकी खुशी मायने रखती है, तो आपको थोड़ा सा रिजिडनेस कम कर लेना चाहिए, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी सुन लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए और उसको भी थोड़ा वैल्यू कर लेना चाहिए। ठीक है। तो ये तो वीकनेस की बात हो गई। वीकनेस को जितना कम करेंगे स्ट्रॉन्गनेस उतना बढ़ेंगे, स्ट्रेंथ उतना बढ़ेंगे। आपको वीकनेस बढ़ाना नहीं है और स्ट्रेंथ को घटाना नहीं है, स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, वीकनेस कम करना है। और उसके लिए जो भी करना चाहिए आप करेंगे। शांत रखिएगा, मेडिटेशन कीजिए, गाना सुनिए, खुद को जो पसंद है वो करिए, ताकि आप अंदर से खुशी फील करें। ठीक है। और अगर आपके लाइफ में, अगर आप धनुराशि है, लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं,
जिसके आपका पास जवाब नहीं है, ढूंढ रहे हैं, तो पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं किसी भी एक्सपर्ट के। मैं भी करती हूँ। तो आप मेरे दिए गए व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए। मैं 3 तरह की से पर्सनल रीडिंग करती हूँ, एस्ट्रोलॉजिकल, न्यूमरोलॉजिकल एंड टैरो। तीनों को मिला के एक सॉलिड सॉल्यूशन देने की कोशिश करती हूँ। तो अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आज यहाँ तक ही धनु राशि के बारे में सारी बातें हो चुकी है। बाकी रह गए और 3 राशि के बारे में इस सीरीज़ में। फिर मुझे सजेस्ट कीजिए, इस सीरीज़ पर ख़त्म होने ही वाला है, क्योंकि मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि के बाकी रह गया। बाकी सब तो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। नेक्स्ट सीरीज़ आप कौन से टॉपिक में देखना चाहते हैं, जस्ट कमेंट कीजिए अभी, ताकि मैं उसका प्रिपरेशन शुरू कर दूँ अभी से। तो सुखी रहिए, खुश रहिए, ज़िंदगी में हमेशा शांत दिमाग से, ऊर्जा के साथ, पेशेंस के साथ आगे बढ़िए। आज के लिए इतनी शुभ रात्रि।